चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। यार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अब मैं करने बैठूंगा तो बस शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन कहते हैं एक ज़माने में माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग जो है ना वो ऑर्गेनिज्म था, और सेल एक अलग ऑर्गेनिज्म था, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, इसके अपने पास इसका पास अपना आरएनए है। ठीक है जी। तो उन्होंने बताया कि भाई होता क्या है, हुआ क्या कि इसको सेल ने खा लिया। ठीक है जी। और जब सेल ने इसको खा लिया ना भाई, तो दोनों के अंदर क्या हुआ, एक सिम्बियोसिस शुरू हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग गए, दोनों एक दूसरे की बातें पसंद आ गई। ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसको फायदा देता है और सेल माइटोकॉन्ड्रिया को फायदा देता है। हाँ, हाइपोथेसिस है। ठीक है जी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल में मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ये बता रहे हैं मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है। ठीक है, और इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया contain two phospholipid bilayer. There is an outer membrane and inner membrane. देखो दो, मैंने कहा दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, आउटर और इनर। The inner membrane contain many pores called cristae, ठीक है, which contain specialized membrane protein that enable the mitochondria to synthesize ATP, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हो गया एक तरह का मटेरियल, एक फ्लूइड पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है जी, जो क्या करता है, बनाता है किसको, एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, जिससे हम एटीपी यानी कि बनाते हैं क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, बता रहा है कि इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स। अंदर की मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है। द कंपार्टमेंट्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को उन्होंने नीचे दिखाया। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक मीन्स ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो। ठीक है, रेस्पिरेशन माना रिलीज ऑफ एनर्जी। तो एरोबिक मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन की शामिल हो, उसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो जगह है जहाँ पे ये होता है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एमसीक्यूज में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अभी देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका, इतना ज़बरदस्त जो है माशाल्लाह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। उसमें एटीपी सिंथेसाइज दिख नज़र आ रहा है, एंड एंटर मेम्ब्रेन स्पेस नज़र आ रही है, मैट्रिक्स नज़र आ रहा है हमें, क्रिस्टी नज़र आ रही है, जो फोल्ड्स हैं, राइबोसोम नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके अपने राइबोसोम